सावन में भक्ति के रंग तो हैं, उसके रूप अनेक हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा की भीड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो रूप अपना बदलकर घूमते रहते हैं। ना उन्हें शास्त्रों का ज्ञान होता है, ना उन्हें धर्म की जानकारी होती है और ना ही परंपरा के बारे में उन्हें कुछ पता होता है। ऑपरेशन कालनेमी के जरिए ऐसे ढोंगी साधु गिरफ्तार हो रहे हैं जो सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हरिद्वार के कांवड़ मेले में बड़ी संख्या में साधु संत घूम रहे हैं। कोई शंकर का रूप धारण किए हुए है, कोई हनुमान बनकर घूम रहा है, तो कोई और देवी देवता का रूप लेकर। ऐसे साधु संतों पर पुलिस की नजर है। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और संदिग्ध पाए जाने के बाद हिरासत में ले रही है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड पुलिस लगातार बड़े एक्शन को अंजाम दे रही है। अभी तक लगभग 100 से ज्यादा, कुछ इलाकों में ये संख्या लगभग अब बढ़ने लगी है। 200 के करीब पाखंडियों को गिरफ्तार किया गया। अब देखिए, ये जो कंट्रोल रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार उन पाखंडियों को यहाँ पर लाकर पूछताछ भी की जा रही है। देहरादून से गिरफ्तार हुआ है ये मौलाना, जो सनातन की आड़ में ठगी कर रहा था। लोगों को मदरसे के नाम पर भ्रम फैलाकर जबरन वसूली कर रहा था, लेकिन इसकी ठगी पकड़ी गई और वो 7 साथियों के साथ पकड़ा गया। इसमें ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है जो खासकर जिनका कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड संदिग्ध रहा है। इसमें ये भी देखा गया है कि कई दूसरे धर्म के लोग भी हैं जो दूसरे धर्म से हैं, पर हिंदू धर्म का चोगा ओढ़ के उनके द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही थी। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। उत्तराखंड में पाखंडियों और ढोंगियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है और ऑपरेशन कालनेमी के तहत 200 से ज्यादा धूर्त बाबा गिरफ्तार हो चुके हैं। देहरादून से अब तक 121 पाखंडियों को धरा जा चुका है। वहीं हरिद्वार से 50 से ज्यादा ढोंगी बाबा पकड़े गए हैं, जबकि उधम सिंह नगर से भी 65 फर्जी बाबा धरे गए हैं। ये अभियान चलता रहेगा। इस अभियान को और व्यापक रूप से चलाया जाएगा, क्योंकि देवभूमि है। देवभूमि में आस्था से खिलवाड़ करने वाले, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले, सनातन को नुकसान करने वाले, अपनी पहचान छुपाकर छद्म वेशधारियों को बेनकाब करने का अभियान है, उनको बाहर निकालने का। हर साल हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। कांवड़ रूट पर भोले के भक्तों की भीड़ है। ऐसे में शिव भक्तों को कोई ठग न ले, कोई कालनेमी सावन में माहौल खराब न कर दे, इसलिए पुलिस संदिग्ध साधुओं की पहचान कर रही है। कांवड़ मेले में बड़ी संख्या में बहरूपिये घूम रहे हैं। ऐसे में कहीं फर्जी बाबा को पकड़ने के चक्कर में आस्था न खराब हो, इसलिए पुलिस फूंक फूंक कर कदम भी रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सावन में भक्ति के रंग तो हैं, उसके रूप अनेक हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा की भीड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो रूप अपना बदलकर घूमते रहते हैं। ना उन्हें शास्त्रों का ज्ञान होता है, ना उन्हें धर्म की जानकारी होती है और ना ही परंपरा के बारे में उन्हें कुछ पता होता है। ऑपरेशन कालनेमी के जरिए ऐसे ढोंगी साधु गिरफ्तार हो रहे हैं जो सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हरिद्वार के कांवड़ मेले में बड़ी संख्या में साधु संत घूम रहे हैं। कोई शंकर का रूप धारण किए हुए है, कोई हनुमान बनकर घूम रहा है, तो कोई और देवी देवता का रूप लेकर। ऐसे साधु संतों पर पुलिस की नजर है। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और संदिग्ध पाए जाने के बाद हिरासत में ले रही है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड पुलिस लगातार बड़े एक्शन को अंजाम दे रही है। अभी तक लगभग 100 से ज्यादा, कुछ इलाकों में ये संख्या लगभग अब बढ़ने लगी है। 200 के करीब पाखंडियों को गिरफ्तार किया गया। अब देखिए, ये जो कंट्रोल रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार उन पाखंडियों को यहाँ पर लाकर पूछताछ भी की जा रही है। देहरादून से गिरफ्तार हुआ है ये मौलाना, जो सनातन की आड़ में ठगी कर रहा था। लोगों को मदरसे के नाम पर भ्रम फैलाकर जबरन वसूली कर रहा था, लेकिन इसकी ठगी पकड़ी गई और वो 7 साथियों के साथ पकड़ा गया।
इसमें ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है जो खासकर जिनका कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड संदिग्ध रहा है। इसमें ये भी देखा गया है कि कई दूसरे धर्म के लोग भी हैं जो दूसरे धर्म से हैं पर हिंदू धर्म का चोगा ओढ़ के उनके द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। उत्तराखंड में पाखंडियों और ढोंगियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है और ऑपरेशन कालनेमी के तहत 200 से ज्यादा धूर्त बाबा गिरफ्तार हो चुके हैं। देहरादून से अब तक 121 पाखंडियों को धरा जा चुका है। वहीं हरिद्वार से 50 से ज्यादा ढोंगी बाबा पकड़े गए हैं, जबकि उधम सिंह नगर से भी 65 फर्जी बाबा धरे गए हैं। ये अभियान चलता रहेगा। इस अभियान को और व्यापक रूप से चलाया जाएगा क्योंकि देवभूमि है। देवभूमि में आस्था से खिलवाड़ करने वाले, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले, सनातन को नुकसान करने वाले, अपनी पहचान छुपाकर छद्म वेशधारियों को बेनकाब करने का अभियान है, उनको बाहर निकालने का। हर साल हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। कांवड़ रूट पर भोले के भक्तों की भीड़ है। ऐसे में शिव भक्तों को कोई ठग न ले, कोई कालनेमी सावन में माहौल खराब न कर दे, इसलिए पुलिस संदिग्ध साधुओं की पहचान कर रही है। कांवड़ मेले में बड़ी संख्या में बहरूपिये घूम रहे हैं। ऐसे में कहीं फर्जी बाबा को पकड़ने के चक्कर में आस्था न खराब हो, इसलिए पुलिस फूंक फूंक कर कदम भी रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सावन में भक्ति के रंग तो हैं, उसके रूप अनेक हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा की भीड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो रूप अपना बदलकर घूमते रहते हैं। ना उन्हें शास्त्रों का ज्ञान होता है, ना उन्हें धर्म की जानकारी होती है और ना ही परंपरा के बारे में उन्हें कुछ पता होता है। ऑपरेशन कालनेमी के जरिए ऐसे ढोंगी साधु गिरफ्तार हो रहे हैं जो सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हरिद्वार के कांवड़ मेले में बड़ी संख्या में साधु संत घूम रहे हैं। कोई शंकर का रूप धारण किए हुए है, कोई हनुमान बनकर घूम रहा है, तो कोई और देवी देवता का रूप लेकर। ऐसे साधु संतों पर पुलिस की नजर है। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और संदिग्ध पाए जाने के बाद हिरासत में ले रही है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड पुलिस लगातार बड़े एक्शन को अंजाम दे रही है। अभी तक लगभग 100 से ज्यादा, कुछ इलाकों में ये संख्या लगभग अब बढ़ने लगी है। 200 के करीब पाखंडियों को गिरफ्तार किया गया। अब देखिए, ये जो कंट्रोल रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार उन पाखंडियों को यहाँ पर लाकर पूछताछ भी की जा रही है। देहरादून से गिरफ्तार हुआ है ये मौलाना, जो सनातन की आड़ में ठगी कर रहा था। लोगों को मदरसे के नाम पर भ्रम फैलाकर जबरन वसूली कर रहा था, लेकिन इसकी ठगी पकड़ी गई और वो 7 साथियों के साथ पकड़ा गया। इसमें ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है जो खासकर जिनका कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड संदिग्ध रहा है। इसमें ये भी देखा गया है कि कई दूसरे धर्म के लोग भी हैं जो दूसरे धर्म से हैं पर हिंदू धर्म का चोगा ओढ़ के उनके द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। उत्तराखंड में पाखंडियों और ढोंगियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है और ऑपरेशन कालनेमी के तहत 200 से ज्यादा धूर्त बाबा गिरफ्तार हो चुके हैं। देहरादून से अब तक 121 पाखंडियों को धरा जा चुका है। वहीं हरिद्वार से 50 से ज्यादा ढोंगी बाबा पकड़े गए हैं, जबकि उधम सिंह नगर से भी 65 फर्जी बाबा धरे गए हैं। ये अभियान चलता रहेगा। इस अभियान को और व्यापक रूप से चलाया जाएगा क्योंकि देवभूमि है। देवभूमि में आस्था से खिलवाड़ करने वाले, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले, सनातन को नुकसान करने वाले, अपनी पहचान छुपाकर छद्म वेशधारियों को बेनकाब करने का अभियान है, उनको बाहर निकालने का। हर साल हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। कांवड़ रूट पर भोले के भक्तों की भीड़ है। ऐसे में शिव भक्तों को कोई ठग न ले, कोई कालनेमी सावन में माहौल खराब न कर दे, इसलिए पुलिस संदिग्ध साधुओं की पहचान कर रही है। कांवड़ मेले में बड़ी संख्या में बहरूपिये घूम रहे हैं। ऐसे में कहीं फर्जी बाबा को पकड़ने के चक्कर में आस्था न खराब हो, इसलिए पुलिस फूंक फूंक कर कदम भी रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।